नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल टाइम 7। समय हो चला है इस वक्त की उस बड़ी और खास खबर का जिसने सियासी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच हलचल तेज कर दी है। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज के इस विशेष रिपोर्ट की ओर। भारतीय राजनीति में इस समय साल 2029 के आम चुनावों की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। जून 2024 में जब उन्होंने इस पद को संभाला था, तब से लेकर आज तक देश की राजनीतिक गतिशीलता में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने जहां अपनी सीटों की संख्या को 52 से बढ़ाकर 99 किया, वहीं बीजेपी की सीटें घटकर 240 रह गईं। इसी बदले हुए समीकरण के साथ राहुल गांधी सदन से लेकर सड़क तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े और मुखर प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित हो चुके हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के इस कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता सरकार के खिलाफ उनका आक्रामक रुख रहा है। उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वह विपक्ष से चुनाव चुराने में सम्मोहित थे। अगस्त 2025 से वे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा के जरिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसके अलावा संसद के भीतर भी राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं से सीधे टकराते नजर आए हैं, जिसके कारण सदन में कई बार तीखी बहस देखने को मिली है। हालांकि राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी अपनी पार्टी का कमजोर चुनावी संगठन है। भले ही राहुल गांधी एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हों, लेकिन चुनावी मैदान में कांग्रेस का प्रदर्शन अब भी चिंताजनक है। आम चुनाव के तुरंत बाद अक्टूबर 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी पार्टी को शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस को केवल केरल में राहत मिली, जहां उसने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार में हिस्सेदारी हासिल की। खुद कांग्रेस कार्य समिति के एक सदस्य ने माना कि राहुल गांधी सरकार को बैकफुट पर तो ढकेल सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए संगठन और चुनाव तंत्र को मजबूत करना होगा। इस सांगठनिक कमजोरियों के बीच राहुल गांधी का पूरा ध्यान युवाओं, किसानों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों जैसे कमजोर वर्गों पर केंद्रित है। वे लगातार सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं। इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर उन्होंने युवाओं के बीच अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी है। हाल ही में कोटा में आयोजित हुआ पहला छात्र सम्मेलन इसी रणनीति का हिस्सा था। ऐसे में 2029 के लिए राहुल गांधी ही विपक्ष का मुख्य चेहरा बनते दिख रहे हैं। लेकिन क्या वे कांग्रेस की चुनावी मशीनरी को पुनर्जीवित करके बीजेपी के इस विशाल संगठन को हरा पाएंगे? ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। देश और राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए नेशनल टाइम 7 को सब्सक्राइब करें। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए नेशनल टाइम 7 को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं देश और दुनिया की अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।